ब्राह्मण का बच्चा कहाँ से पैदा ले रहा है, वैश्य का बच्चा कहाँ से पैदा ले रहा है, क्षत्रिय का बच्चा कहाँ से पैदा ले रहा है। जाकर हॉस्पिटल में आप देखिए, इतना तो दिमाग है सबके पास। तो कहाँ से जन्म लिए ये भी बता दीजिए, क्योंकि जो हमारे धर्म गुरु बताए हैं वही हमारा दिमाग में भरा हुआ है। गंगा में नहाने से पाप खत्म हो जाता है। तो एक काम कीजिए, आज से पढ़ना बंद कीजिए और काम करना बंद कीजिए। हर दिन एक आदमी का मारिए, जान से मार के। और अभी तो शरीर भी जो है, किडनी फेफड़ा हर चीज़ बिकता है, जाके बेचिए। एक दिन में आप करोड़पति बन जाएंगे। और बस आने जाने का जो भाड़ा लगेगा, फिर जाके गंगा में आप नहा लीजिए। तो आज से हम वही काम शुरू करने वाले हैं भाई, ठीक है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से जन्म लिए हैं, क्षत्रिय बाह से जन्म लिए हैं, वैश्य जांघ से जन्म लिए हैं। माफ़ कीजिएगा, वैश्य पैर से लिए हैं कि जांघ से लिए हैं, इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो आप जाके हॉस्पिटल में देखिए कि जो भी बच्चा पैदा ले रहा है वो अभी कहाँ से जन्म ले रहा है। ब्राह्मण का बच्चा कहाँ से पैदा ले रहा है, वैश्य का बच्चा कहाँ से पैदा ले रहा है, क्षत्रिय का बच्चा कहाँ से पैदा ले रहा है। जाके हॉस्पिटल में आप देखिए, इतना तो दिमाग है सबके पास। अब हमको पूछिएगा तो भाई हम तो माँ के पेट से, माँ के योनि के द्वारा जन्म लिए हैं, ठीक है। आप कहाँ से जन्म लिए ये भी बता दीजिए, क्योंकि जो हमारे धर्म गुरु बताए हैं वही हमारा दिमाग में भरा हुआ है। हमारे धर्म गुरु बोलते हैं कि गंगा में नहाने से पाप करता है, फिर वो पाप गंगा में जमा हो जाता है और पापी इंसान कभी भी नरक में जाता है। इसका मतलब भगवान को भी बदनाम कर दिया, गंगा जी को भी इन्होंने नरक में भेजने का काम कर दिया। और ये बताया जो, वो तो उससे भी बड़ा पाप कर दिया, तो फिर उसको कहाँ जाना चाहिए, ये आप लोग बताइए। हम लोग घर का पूजा करते हैं कि ऐसा बोलते हैं लोग, बताते हैं जो हमारे धर्म गुरु हैं कि घर का पूजा करने से घर नहीं गिरता है। तो जो भी बड़े बड़े देश में बिल्डिंग्स बने हुए हैं, बड़े बड़े 200 तल्ला, 1000 नहीं, 1000 तो बहुत ज़्यादा बोले, 100 तल्ला 200 तल्ले बने हुए हैं, तो उस देश में तो पूजा करने का कोई प्रथा ही नहीं है, बताइए। और कैसे बिल्डिंग खड़ा है वहाँ पे, कभी सोचे हैं आप लोग, बताइए। अगर दान देने से पुण्य मिलता है तो जो ये बात बताता है वो खुद दान काहे नहीं देता है, क्योंकि तुमको तो पुण्य मिल रहा है ना। अगर आपको पुण्य मिलेगा तो आप मुझे दान कीजिए, क्योंकि आपको तो पुण्य मिल रहा है। सोचने वाला बात है, समझने वाला बात है। लोग बोलते हैं कि दान करने से पुण्य मिलता है, ये बात पूरा सही नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है उसको दान करेंगे तब पुण्य मिलेगा। तो आप ये बात बताइए, आप समझ लीजिए कि आप मुझे दान कर रहे हैं, आपको पुण्य मिल रहा है, क्या ये सच बात है कि अगर किसी गरीब को दान कीजिएगा तब पुण्य मिलेगा? उसके हृदय से जो आपके लिए दुआ निकलेगा वो पुण्य का बात हो गया आपके लिए, जो आप उसको दान किए। तो हमारे धर्म में पाखंड कौन फैलाया है ये सब? अब सोचने वाला बात है। फिर से वही बात हम बोलते हैं कि अगर नहाने से, गंगा में नहाने से पाप कट जाता है, तो बहुत सारे लोग बहुत पाप करके बैठे हुए हैं। इतना करने का ज़रूरत क्या है? जाके चुपचाप से गंगा में नहा लेगा, है कि नहीं? और वो पाप फिर कहाँ जमा होगा, आप बताइए। और जो पापी आदमी होगा वो कहाँ जाएगा, ये भी आप बताइए। और ये सब जो बात हम लोग सीखे हैं वो कौन बताया, वो आप लोग बताइए। अब 3-4 सवाल है वो आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं, आप लोग बताइए। ये जो सब बात सीखे वो हम लोग कहाँ से सीखे हैं? है कि नहीं? बाकी अगला वीडियो में कुछ और ज़्यादा प्रयास करेंगे बताने का,
जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम समझ रहे हैं, जो भी इतना दिन में देखते आए हैं वो सारा बात, क्योंकि सवाल तो है ना कहीं सवाल तो है, और सवाल गलत है तो ये भी आप लोग बताइए, ये भी आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, अपना ध्यान रखिए और खुद भी समझने का कोशिश कीजिए।